एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड, योर सोशल साइंस एंड इंग्लिश टीचर। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9th की इंग्लिश की न्यू बुक कावेरी का चैप्टर नंबर 1 की ही जो आप लोगों की पोम वाला पार्ट है, भारत और लैंड, यानी कि भारत हमारी भूमि। हम इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपका पढ़ने वाले हैं। ये आपकी पोम वाला पार्ट है। इससे जो लास्ट वाली वीडियो थी वहां पे हम लोग आपका चैप्टर नंबर 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन कवर अप कर चुके हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम लोग अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वाली वीडियो ना देखी हो तो आप लोग पहले उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी yes, देखो, आपको पता है आपकी हर चैप्टर से पहले आप लोगों की इस प्रकार की एक्सरसाइज गिवन है, लेकिन हम इस एक्सरसाइज को थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम थोड़ा सा एक बार चैप्टर को जरूर रीड करेंगे, उसी के बाद हम लोग आपकी एक्सरसाइज को कवर अप करते हैं। बट यहाँ पे चैप्टर नहीं है, पोम है हमारी। जरा हम लोग अपने भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसी के बाद हम लोग बच्चा आपके एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे कहते हैं रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन, यानी कि आप प्रशंसा करने के लिए, एप्रिसिएशन करने के लिए इसको पढ़ो, इसको रीड करो, वो यहाँ पर कहा गया है। क्या पढ़ने को कहा गया है? वो आपकी ये पोम है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। तो आराम से वीडियो को देखो, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, 15 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है। कई चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ये वाली पोम बहुत अच्छे से कंप्लीट समझ कर। ठीक है, देखो कहते हैं द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। देखो, जब बच्चा ये चैप्टर, ये जो जो पोम है, ये आपके हमारे भारत की प्रशंसा के बारे में, ये हमारे भारत के बारे में बताने के लिए है। जाहिर सी बात है, देखो हमारे भारत में आपने देखा ऊपर माउंटेन्स है, हमारे भारत में नदियां हैं, हमारे भारत में डेजर्ट्स है, हमारे भारत में कोस्ट है, हमारे भारत में आइलैंड है, हमारे भारत में बहुत से अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो इन सबके बारे में ही हमको बताने के लिए कहा गया है। हम लोगों ने क्या ट्रेडिशंस फॉलो करे हैं, कौन से भगवान जी में हम लोग मानते हैं, क्या चीजें हैं, उनमें से कई चीजें आपकी इस वाली पोम में आपको दी हुई हैं। बेसिकली इस पोम के जरिए आपको हमारे इतिहास, हमारे भारत के बारे में और कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे फर्स्ट लाइन लिखी है द माइटी हिमवंत। माइटी का मतलब क्या होता है? जो बहुत बड़े हैं, जो बहुत बड़े बड़े। हिमवंत यानी कि जो हमारे हिमालयाज हैं। कहते हैं जो बड़े बड़े हिमालयाज है वो हमारे हैं। आपको पता है बच्चा, जो इंडिया का अगर मैं वैसे बात करूं, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक है, आपको पता है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। पता है 8848 मीटर का, यानी कि 8 किलोमीटर एंड 848 मीटर का हमारा जो है माउंट एवरेस्ट है। लेकिन ये माउंट एवरेस्ट बच्चा आपका नेपाल में है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट आता है वर्ल्ड में, वो हमारा आता है बच्चा केटू। केटू कहने को तो इंडिया में आता है, भाई हम इंडिया के मैप में दिखता है हमें, लेकिन वैसे असल में अगर देखा जाए, अगर पॉलिटिक्स के टर्म्स में, तो हमारे वो पाकिस्तान ने जो हमारा कश्मीर का एरिया ऑक्यूपाई करा हुआ है ना, ऊपर वाले पार्ट में, यहाँ पर, वो इस वाले पार्ट में आता है यहाँ पे। तो इसलिए हम कई बार कहते हैं कि केटू शायद हम लोग कंसिडर ना करें। इसलिए हम लोग इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक मानते हैं बच्चा कंचनजुंगा को। किसको मानते हैं बेटा? कंचनजुंगा को। लेकिन यहाँ पर एक सबको, यहाँ पर अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, जो हमारा पहले वाला भारत था, उसमें अगर हम ध्यान रख के चले, तो यहाँ पर कहा गया है जो सबसे बड़ा जो हिमालय है, यानी कि बड़े बड़े जो हिमालयस है वो हमारे हैं। उनकी बराबरी का पूरे धरती पे और कहीं नहीं है। पूरे धरती पे, पूरे अर्थ में उनकी बराबरी के इतने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े हिमालयस और कहीं नहीं है। अच्छा जी, कहते हैं आगे, कहते हैं द जनरस गंगा इज आवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। कहते हैं जो ये आराम से, शांति से और कॉन्टिन्यूअसली, तो आपका जनरस का मतलब होता है जो कामली लेकिन कॉन्टिन्यूअसली बह रही हो, ऐसी नदी। इसका नाम क्या दिया हुआ है बच्चा? हमारी गंगा माँ, यानी कि हमारी गंगा नदी। कहते हैं ऐसी नदी हमारी है, यानी गंगा नदी आपको पता है हमारी है। हिमाचल जो आपका है, वहां पे गंगोत्री नाम का एक ग्लेशियर है, वहां से गंगा नदी निकलती है। तो कहते हैं गंगा जो नदी है वो हमारी है। कोई और नदी उसकी बराबरी कर सकती है भला? नहीं कर सकती, हमको पता है ये चीज। अच्छा, तीसरी बात देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। कहते हैं द सेक्रेड उपनिषद आर आर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। कहते हैं जो सेक्रेड का मतलब होता है बच्चा पूजनीय। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? पूजनीय। तो कहते हैं जो पूजनीय उपनिषद है। अब ये नया वर्ड लग रहा है आपको बच्चा कि उपनिषद क्या होता है? मैम देखो, उपनिषद का मतलब होता है आपको, जैसे फॉर सपोज मैं एक टीचर हूँ, फॉर सपोज का टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, फॉर सपोज का स्टूडेंट तो आप हो ही। अब जब मैं बैठकर आपको कुछ ज्ञान की बातें बता रही हूँ, वो मेरे उपनिषद से, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं आपको क्या क्या ज्ञान दे रही
रही हूँ। दैट इज कॉल्ड उपनिषद। अब समझे? अब जैसे जो पुराने ऋषि मुनि वगैरह हुआ करते थे, उनके पास ज्ञान का भंडार था। आजकल के टीचर्स तो कुछ भी नहीं है उनके बराबरी में, वो तो ज्ञान के भंडार थे। उनको पता नहीं क्या-क्या ज्ञान हुआ करता था, इतिहास का, आगे होने वाली चीज़ों का, फ्यूचर का एंड अभी करंट का भी, है ना? अपने वो सब चीज़ें। अब आप सोचो कि वो लोग जो अपने स्टूडेंट्स को बैठकर, जो अपने शिष्यों को बैठकर जो ज्ञान देते थे, उनको आत्मा के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, नॉलेज, यूनिवर्स, उनको क्या-क्या चीज़ उनको सिखाते थे, हर एक वो चीज़ क्या था, उसे हम कहते थे उपनिषद। अब समझो तो कहते हैं कि वो जो उपनिषद रही हैं, वो जो बातें रही हैं, वो जो चीज़ें रही हैं, वो हमारी हैं, वो हमारे लोगों ने दी हैं, वो उसको हम मानते हैं, वो पूजनीय है। क्या कोई और स्क्रिप्चर उसकी बराबरी कर सकता है? क्या कोई और है ऐसा? कहीं और दिया गया है ऐसा? ऐसे ज्ञानी थे कहीं पे? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे कहते हैं दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। कहते हैं अब ये जो सन यानी कि जो ये सूरज है, बेसिकली हमारा गोल्डन लैंड है। आपने देखा है जब शाम को जब सूरज ढलता है, उस समय पे कैसा गोल्डन गोल्डन हल्का रेडिश ऑरेंज सा लगता है स्काई। तो कहते हैं ये हमारा है। ये किसका है? ये हमारा है। शी इज पियरलेस। पियरलेस का मतलब होता है बच्चा जिसकी कोई बराबरी ही नहीं है। देखो बच्चा यहाँ पर शी क्यों बोला गया है? आप लोगों को पता है हमारे इंडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा भारत माता से। आपको ये चीज़ तो पता है? हमारे इंडिया को हम भारत पिता नहीं कहते हैं ना, हम अपने इंडिया को कहते हैं भारत माता। भारत माता की जय, मातृभूमि हम ऐसे करते हैं ना, तो हमारे इंडिया को माता से रिप्रेजेंट करते हैं। माता इज़ अ फीमेल एंड फीमेल के लिए क्या लगाएँगे हम बच्चा? शी लगाएँगे। तो कहते हैं जो हमारे जो लैंड है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी भूमि है हमारे इंडिया की, वो क्या है? उसकी कोई बराबरी ही नहीं है। चलो उसकी प्रशंसा करते हैं। लेट्स प्रेज़ का मतलब होता है प्रशंसा करना। चलो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये सारी ही बातें जो उन्होंने कहाँ पे कही है? प्रशंसा में ही कही है ऊपर। देखो उन्होंने क्या-क्या कहा? उन्होंने हिमालयाज़ के लिए कहा कि उनके जैसा और कहीं नहीं है इतने बड़े-बड़े हिमालयाज़। उन्होंने गंगा नदी के लिए कहा कि इतनी बढ़िया, इतनी शांत और इतनी कंटीन्यूअस बहने वाली नदी, क्या कोई और है? उन्होंने हमारे उपनिषद के बारे में कहा कि क्या क्या कुछ भी ऐसा है? उन्होंने हमारी भूमि के बारे में कहा कि क्या पूरे अर्थ में कुछ भी ऐसा है? नहीं है। आगे देखो कुछ और बातें भी कह रहे हैं वो एक-एक लाइन में अब ये बातें कहते हैं। आगे 1 सेकंड रुकना ज़रा, यहाँ पे हम इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं। कहते हैं गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। गैलेंट का मतलब होता है बच्चा जो थोड़े से काफ़ी ब्रेव, जो बहुत बहादुर है। कहते हैं बहुत बहादुर सैनिक वॉरियर्स जो है, बहादुर कह रही हूँ, बहादुर यानी कि जो ऐसे महायोद्धा हैं, वो सब हमारे यहाँ पे रहे हैं। आप बच्चों ने अगर किसी ने भी महाभारत देखी है, आपने कर्ण, अर्जुन, है ना? आपने युधिष्ठिर, आपने भीम, आपने अगर इन लोगों के बारे में सुना है तो आप जानते हो। आपने राम जी के समय का जो इतिहास रहा है, तो कहते हैं कि इतने बड़े-बड़े महायोद्धा यहाँ पर रहे हैं। भीष्म पितामह, है ना? द्रोणाचार्य जी, अगर किसी बच्चे ने महाभारत देखी होगी तो वो समझ पा रहे होंगे कि मैं किनका नाम ले रही हूँ। तो कहते हैं कि ऐसे-ऐसे ब्रेव वॉरियर्स हमारे यहाँ पे रहे हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ पे बहुत महायोद्धा यहाँ पर रहे हैं। हालाँकि कुछ कई बार महायुद्ध भी हुए हैं इसकी वजह से। कहते हैं मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। कहते हैं बहुत से ऋषि मुनियों ने हमारे इस लैंड को प्यूरिफाई करा है। हमारे इस लैंड को कहा है कि हाँ जी ये प्यूरिफाइड लैंड है। इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करा है इसको। ये भी यहाँ बहुत से ऋषि मुनियों ने ये काम करा है। कहते हैं द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। बहुत ही शांत स्वभाव का, बहुत ही प्यारा, बहुत, आपने देखा कृष्णा जी की जो बांसुरी, बांसुरी की धुन, वो कितनी पूजनीय, कितनी ज्यादा बढ़िया, कितनी डिवाइन है वो। कहते हैं वो वाला म्यूजिक भी यहीं पर ही सुना गया है। एंड ऑल हेयर ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। यहाँ पे बहुत से इस प्रकार की पूजनीय चीजें पाई जाती है। ये जो है बात किसके लिए कही गई है बच्चा? हमारे इंडिया यानी कि हमारे भारत के लिए बच्चा ये सब बातें जो है वो कही गई हैं। खैर होगी, यहाँ पे देखो इस तरह दिखा रखा है ऋषि मुनि कैसे यहाँ बैठकर अपना जो है तपस्या कर रहे हैं और यहाँ बैठ के वो उपनिषद के बारे में सोच रहे हैं, कलम के बारे में सोच रहे हैं, मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। ये झरना बह रहा है यहाँ पे, कितना सुंदर नेचर के बीच बैठकर वो तपस्या करते हुए ये सब चीज सोच रहे हैं कि हमारे इतिहास में, हमारे भारत में क्या क्या रहा है। अगर देखो बच्चा कहते हैं यहाँ पर उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया है हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन। आपको पता है ब्रह्मा की जो नॉलेज रही है, यानी कि ब्रह्मा
कौन होते हैं ब्रह्मचार्य एटसेट्रा ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? ये सब जो है नॉलेज है वो यहीं से आई है। इसकी जड़ जो है वो हमारा भारत ही है। साथ-साथ यहाँ पर कहते हैं एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा है। आपको ये दिख रहे हैं गौतम बुद्धा जो जिनसे जो है बाद में बुद्धिज्म का रिलीजन भी ही बना था बेसिकली। कहते हैं उन्होंने भी जो आपको पता है कि नेपाल से वो आए थे, बिहार में एक ट्री था जिसका नाम था बोधि गया, ठीक है? बोधि ट्री बेसिकली तो बोध गया में बैठकर उन्होंने बोधि ट्री के नीचे बैठकर अपनी एनलाइटनमेंट यानी कि अपनी नॉलेज को अटेन किया था और फिर जो भी उन्होंने नॉलेज ली है उसको उन्होंने धम्मा के रूप में धम्मा बेसिकली उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे कुछ सिद्धांत जिनका हर एक इंसान को पालन करना चाहिए उन्होंने अपने उस धम्मा को पूरे ही वर्ल्ड में स्प्रेड किया था नॉट जस्ट इंडिया में बट पूरे ही वर्ल्ड में स्प्रेड किया था तो कहते हैं कि उन्होंने इसी इंडिया में बैठकर अपना धम्मा भी प्रीच किया था यानी कि लोगों को बताया था सुनाया था समझाया था और बाद में उसको पूरे ही वर्ल्ड में श्रीलंका में, चाइना में, साउथ ईस्ट में, है ना? जापान में हर जगह उसको जो उन्होंने फैलाया था। ऑफ होरी एंटीक्विटी इज भारत देखो इस पूरे वर्ड का मतलब होता है होरी एंटीक्विटी का मतलब होता है कि जो बहुत पुराना इतिहास रहा है जो हमारे इंडिया का भारत का बहुत पौराणिक इतिहास रहा है एंशिएंट पास्ट रहा है उसे हम बोलते हैं होरी एंटीक्विटी कहते हैं भारत का हमने उसमें देखा है किस तरीके से हमारा जो भारत है उसकी कोई बराबरी नहीं है चलो उसकी प्रशंसा करते हैं ये बात है किसने कही? ये सारे जो पोएम लिखी है वो लिखी गई है। किसने लिखी है वो बेटा? सुब्रमण्या भारती ने लिखी है। किसने लिखी है? सुब्रमण्या भारती। अब यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे इनके नाम में भारती है और ये भारत की प्रशंसा में कुछ कहानियाँ, कुछ लेख जो है इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं एक पोएम के रूप में। ठीक है बच्चा? अब ज़रा हम लोग एक बार बेटा देखते हैं इसके छोटे से जो आप लोगों के पास एक्सरसाइज़ेज़ है। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड करके। अच्छा अब देखो जो आप लोग ये जो मैं अभी एक्सरसाइज करा रही हूँ, ये आप लोगों के चैप्टर के बीच की एक्सरसाइज है। अब ये जो आपके चैप्टर के बाद की एक्सरसाइज है, ये हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे बिकॉज़ इससे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप कि आप लोग इस बात को समझो एंड नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लाएँगे, वो आपकी इन्हीं एक्सरसाइज की लेकर आएँगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए। आपको पता है, आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप देखा हुआ है, आप लोग उस पे जॉइन हो। आप लोगों ने इंस्टाग्राम देखा, आप लोग उस पे भी हो बहुत से बच्चे यहाँ पे एंड आप लोगों ने यहाँ कमेंट सेक्शन तो है। आप लोग कहीं पर ही मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन-सी चाहिए एंड मोस्ट काफ़ी फ़ायदा रहेगा आप लोग टेलीग्राम या फिर टेलीग्राम पे इस वीडियो के नीचे जहाँ मैं इसको लिंक डालूँ इसका या फिर जहाँ आपका कमेंट इससे कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे नीचे सबसे बेनिफिशियल है, आप लोग मुझे यहाँ बता दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चाहिए। आपको इन चैप्टर के एक्सरसाइज चाहिए या फिर आपको चैप्टर नंबर 2 चाहिए द पोर्ट मेकर। ठीक है जी? उससे पहले ज़रा एक बार हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। आप लोगों ने अपना नेशनल एंथम तो सुना है बच्चा? आप लोग डेली स्कूल की प्रेयर में गाते होंगे, उस गाते हैं उसको जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो उसमें से आपको बताना है कि उस पूरे ही जनगण मन में नेशनल एंथम में स्टेट्स के या फिर प्रोविंसेस के नाम कहाँ-कहाँ पे आते हैं? किसी माउंटेन की रेंज का नाम कहाँ पे आता है और नदियों का नाम कौन-कौन सा आता है? तो उसमें आप यहाँ पे समझना, ठीक है? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। ये आती है लाइन, ये वो है। देखो पंजाब, सिंध, सिंधु नदी जो आज का पाकिस्तान है बेसिकली वो वाला पार्ट है। गुजरात, मराठा ये आपको पता है। द्राविड़ का बेसिकली बच्चा मतलब होता है जो आपका पूरा का पूरा साउथ इंडिया का पार्ट है ना ये पेनिनसुला वाला पार्ट। इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं द्रविड़। तो बेसिकली वहाँ पे द्रविडियन कल्चर रहता है, द्रविडियन लिटरेचर रहता है। इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं द्रविड़। उत्कल, उत्कल का मतलब होता है जो आज का उड़ीसा वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं उत्कल और बंगा तो आपको समझ में आ रहा है जो आपका ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड बंगा। अच्छा, आपको पता है उसमें आता है विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, दिल जिलधर एक सेकंड विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ ना आ गया वो तो क्या होता है माउंटेन रेंजेस के दो नाम आ गए विंध्या रेंज जो यहाँ पर होती है आपको यहाँ पर मिलेगी विंध्या रेंज पेनिनसुला प्लेट्यू में हिमाचल तो आपको पता है ऊपर होते हैं तो ये दो माउंटेन रेंजेस है एंड रिवर्स यमुना गंगा
ठीक है? तो यमुना आ गया और गंगा आ गई, ये 2 नदियों के नाम आ गए। आप इस तरह से यहाँ पे इसको फिल भी कर सकते हो। देखो इतने ही ऑप्शंस थे, हमने इसको फिल कर लिया है। अच्छा नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पर बोल रखा है कि आपको बताना है जय हे का मतलब क्या होता है एंड आपको अपने क्लासमेट्स में, टीचर्स में इसको डिस्कस करना है। बेसिकली जय है आपको समझ में आ रहा होगा, विक्ट्री आपकी है, जीतोगे आप ही। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जय हे, जय हे, जय 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 हे। तो इसका मतलब क्या है कि विक्ट्री यानी कि जय यानी कि विजय, विजय श्री हमारी है। उसका मतलब क्या है बच्चा, विक्ट्री हमारी है। ये वाली बात यहाँ पर कही हुई है। अब देखो थर्ड यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर बेसिकली आपको कहा गया है कि आपको इनको पढ़ना है, जो ये अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं एंड आपको बताना है इसमें ऑड वन आउट, जो कि इस वाले वर्ड से कहीं पर भी मेल नहीं खाते। यानी कि यहाँ पर जो भी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वर्ड उससे मेल नहीं खाता, उसके आस-पास का नहीं है, उससे मिलता-जुलता नहीं है, आपको उस वाले वर्ड पे ऐसे अंडरलाइन कर देना है। अब देखो अगर फर्स्ट लाइन, अब देखो यहाँ पे जो लाइन्स लिखी हुई हैं, ये आपके पोएम के अंदर वाली लाइन्स ही हैं। अगर इसमें फर्स्ट लाइन लिखी है, शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज़ हर। मैंने क्या कहा था, पियरलेस का मतलब क्या है? अनमैचेबल, जिसका कोई बराबरी ही नहीं है जिसकी। तो यहाँ पे इनकम्पैरेबल, अनमैचेबल, ये तो है दोनों, बट वैल्यूएबल नहीं है। इसका क्या हो जाएगा आपका, वैल्यूएबल। सेकंड देखो यहाँ पर क्या है, मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। मैंने कहा था कि बहुत से ऋषि मुनियों ने इसको पूजा, इसको प्यूरिफाई करा है, इसको ब्लेस करा है, इसको आशीर्वाद दिया है, इसको माना है। तो क्या है उसका मतलब, ब्लेस भी है, प्यूरिफाई है, लेकिन इसके ऐसे अपलॉड नहीं करा इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपलॉड। थर्ड यहाँ पर क्या होगा, एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस का मतलब क्या था, जो आपकी भाग्य वाली चीज़ें हैं, जो हम पूछते हैं, जिसको हम सही मानते हैं, जो हमारे फ़ेवर में चीज़ें हैं, उसे हम बोलते हैं ऑस्पिशियस। यहाँ पर वो सब चीज़ें पाई जाती हैं, जो भी यहाँ पर होनी चाहिए, जो बहुत बढ़िया है, जो भाग्य से मिलती हैं सब चीज़ें। अगर आप सोचो एक ऐसा देश जिसमें आपको डेज़र्ट भी मिल रहा है, एक ऐसा देश जिसमें आपको पानी भी मिल रहा है नदियों के रूप में, एक ऐसा देश जिसके अंदर बहुत सारे हिमालयाज़, बहुत सारा पानी, डेज़र्ट्स, कोस्ट सब एंड आपके आइलैंड सब है, बंगाल जैसी बड़ी खाड़ी है हमारे पास, अरेबियन सी है, इतनी कुछ चीज़ें, एक ऐसा देश जिसके नाम पर एक ओशन का नाम है, इंडियन ओशन, वो हमारा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्च्यूनेट भी है, भाग्य की बात भी है हमारे लिए, हमारे फेवर में भी है, लेकिन फैंटास्टिक इसका मतलब यहाँ पर नहीं होता। ऑफ होरी एंटिक्विटीज़ भारत, मैंने क्या कहा था कि जो आपका एंटिक्विटी यानी कि जो बहुत पुराने समय से, जो एंशिएंट पास्ट, जो बहुत पुराना इतिहास है, उसे हम बोलते हैं होरी एंटिक्विटी। क्योंकि टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है बहुत पुरानी बात, ऐतिहासिक बात है। एंशिएंट टाइम्स का मतलब भी क्या होता है, बहुत पुरानी बात। लेकिन रिसेंट पास्ट का मतलब होता है जो अभी-अभी की बात है, वो इसका मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है बच्चा। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर ये पोएम मैंने खत्म कर दी है। इसके जो चैप्टर के बीच की एक्सरसाइज थी मैंने वो आप लोगों को करा दी है। नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 चाहिए द पॉट मेकर, या फिर आप लोगों को इन दोनों ही चैप्टर्स के जो प्रीवियस हमने करे इसके आपको एक्सरसाइज चाहिए। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताना एंड इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक भी नहीं करा है। आप लोगों की 9th की इसमें सारी ही वीडियोस, इंग्लिश के सारे लेक्चर्स एंड सोशल साइंस की बुक आते ही उसके सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना एंड कमेंट में आप लोग बता जरूर देना। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।